बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तारीख में वाक़या लिखा है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये पीरारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला के बारे में है। बाद ने फरमाया कि किसी और बुजुर्ग का ये वाक़या है कि उनके पास बादशाह वक्त मिलने के लिए आया, हज़रत की खानकाह में, हज़रत की जो है दरगाह में वो बादशाह वक्त मिलने के लिए आया। ज़ाहिर है कि अल्लाह वाले बादशाहों के पास तो नहीं जाते, बादशाह उनके पास आया करते हैं। अब बादशाह ने उनका बड़ा इकराम किया, बड़ा एहतराम किया, बड़ी अक़ीदत से बैठे, और बादशाह के साथ मुल्क का शेखुल इस्लाम भी था। शेखुल इस्लाम वो भी आलिम दीन, वो भी साथ थे। देखिए अब इस फ़कीर की इतनी अक़ीदत, इतनी मोहब्बत और इताअत जो बादशाह शो कर रहा था, उसको बुरा लग रहा था, उसको हसद फील हो रहा था कि यार ये कोई बात है, ये सूफ़ी आदमी खानकाह के अंदर बैठा है, ये इसको बादशाह इतना इकराम दे रहा है। एक तो खुद मिलने के लिए आ गया और फिर ये इस कदर अक़ीदत दो जानों उसके सामने बैठा है। तो शेखुल इस्लाम कि मैं पूरे मुल्क का शेखुल इस्लाम, मेरे साथ बादशाह का ऐसा रवैया नहीं जो इस फ़कीर के साथ है, तो हसद महसूस किया। अब खैर बर्दाश्त किया, बैठा रहा वो भी। थोड़ी देर के बाद बादशाह वक्त ने अशरफियों की थैली हज़रत को पेश की, हज़रत ये आपकी खिदमत में थोड़ा सा नजर आना है। हज़रत फरमाया कि मैं इसका क्या करूँगा भाई? कहा कि आप रखिए, अपनी ज़रूरत में भी इस्तेमाल कीजिए और फ़ुक़रा में भी तकसीम कर दीजिए। फरमाया कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़ुक़रा को तकसीम करनी आप ख़ुद ही कर दें, और मुझे अपनी ज़ात के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। दो वक्त की रोटी अल्लाह तबारक व तआला देता है और सजदे की तौफ़ीक़ नसीब है, कुछ नहीं चाहिए। अब जब ये इस्तिग़ना शो किया तो बादशाह के दिल में और अक़ीदत पैदा हुई कि यार कमाल है, कैसे अल्लाह वाले हैं, नजराना भी कबूल नहीं किया, कौन है जो अशरफियों की थैली छोड़े? उसके दिल में और अक़ीदत बढ़ गई। अब जब और अक़ीदत पर जो शेखुल इस्लाम जो साथ थे, उनको बहुत ही बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो सोच रहा था कि बादशाह की पहली वाली अक़ीदत काफ़ी है, और ये तो बादशाह और ज़्यादा अक़ीदतमंद हो रहा है, हज़रत से दुआओं की दरख्वास्त कर रहा है और झुकता चला जा रहा है। तो शेखुल इस्लाम से अब रहा नहीं गया, तो कहने लगा कि बादशाह सलामत इजाज़त हो तो मैं हज़रत साहब से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। तो हज़रत की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। वो हदीस सुनाई। हदीस क्या सुनाई? फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहरमु इब्नु आदम व यशुब्बु फ़ी इस्नान, कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है, आदम का बेटा बूढ़ा हो जाता है, लेकिन दो चीज़ें उसमें जवान हो जाती हैं। खुद इंसान बूढ़ा हो जाता है, दो चीज़ उसमें जवान हो जाती हैं, और वो दो चीज़ें क्या? फरमाया अल हिर्सु अलल माल, एक माल की हिर्स जवान हो जाती है, और दूसरा वल हिर्सु अलल उम्र, और लंबी उम्र की हिर्स उसके अंदर जवान हो जाती है। तो गोया कि ये इशारा कर दिया कि आप जो ये दुनिया, ये माल से जो बेइतनाई कर रहे हैं, इस्तिग़ना कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ये आप गोया कि झूठ मूठ कर रहे हैं, क्योंकि नबी की बात सच झूठी नहीं हो सकती। नबी ने फरमा दिया कि जो बूढ़ा होता है उसके अंदर ये दो चीज़ें जवान हो जाती हैं, और आप बूढ़े हैं, बूढ़े बरगज़ीदा हैं, और बूढ़े के अंदर ये दोनों चीज़ें जवान होने की खबर नबी ने दे दी है, तो लिहाजा नबी की बात को सच्चा समझे या आपके रवैये को सच्चा समझे? ये सवाल है। अब जब ये बात कही तो बादशाह वक्त ने जो है वो हज़रत की तरफ देखा। हज़रत फरमाया कि बादशाह सलामत इजाज़त हो तो जवाब दे दूँ मैं आपके शेखुल इस्लाम को? कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि एक आम सती ज़हन का आदमी यही सोचता है कि यार ये जो कह रहे नहीं मुझे दुनिया नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? नबी ने तो कहा दुनिया की मोहब्बत जवान होती है बूढ़े के दिल में, और यहाँ ये बूढ़ा कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब ये बनावटी सब बात है, हकीकत नहीं है। तो हज़रत फरमाया कि देखिए इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम बूढ़ा हो जाता है और उसके अंदर दो चीज़ें जवान हो जाती हैं, एक माल की हिर्स जवान होती है, दूसरा लंबी उम्र की हिर्स जवान होती है।
فرمایا کہ جوان تو وہ چیز ہوتی ہے جو پیدا ہوئی ہوئی ہو، اور جو پیدا ہی نہ ہو تو جوان کہاں سے ہوگی؟ جو پیدا ہی نہیں ہو جوان کیسی ہوگی؟ الحمدللہ یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوئی، یہاں یہ چیز پیدا ہی نہیں ہونے دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور محبت ہی کے اندر اپنے آپ کو فنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب چیز پیدا نہیں ہوئی تو جوان کیسی ہوگی؟ اب جب یہ جواب سنا تو شیخ الاسلام صاحب کا رنگ اڑ گیا، تو بادشاہ وقت نے کہا کہ اور چھیڑیے ان اللہ والوں کو۔ یہ اللہ والے دو لفظ بولتے ہیں، ان دو لفظوں کے اندر پوری کی پوری کتابوں کے ابواب کھل جاتے ہیں، زندگی کی کتاب کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اجازت ہو تو میں بھی ایک حدیث آپ کو سنا دوں؟ ان کا ہاں جی بالکل سنائیے۔ حضرت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء امناء الرسل ما لم یخالط السلطان، کہ علماء جو ہے علماء یہ رسولوں کے امین ہیں، رسول اور انبیاء کے امین ہیں، ان کے امانت دار ہیں، ان کے نائب اور وارث علماء۔ کب؟ ما لم یخالط سلطان، جب تک کہ بادشاہوں کے پاس نہ جاتے آتے ہوں۔ اگر بادشاہوں کے پاس آنا جانا کرتے ہوں تو پھر وہ جو ہے وہ امین نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ نبی نے کہا کہ جس علماء کو آپ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا دیکھو، فرماؤ سمجھ لو کہ یہ امین نہیں ہے ہمارے، بلکہ یہ ہمارے خائن ہیں، یہ ہمارے خائن خیانت کرنے والے ہیں۔ فرماؤ دوسری روایت میں فرمایا کہ جس عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہوں کے پاس آتا جاتا ہے، اس کا مطلب فرمایا کہ انہ لسن، فرمایا کہ وہ دین کا چور اور ڈاکو ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اسے نبی فاضروہم، تم ان سے بچ جاؤ، کیونکہ یہ ہمارے اب امین نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنی گدریاں چھوڑ کر بادشاہوں کے محلوں میں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، جس کو لینے کے لیے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو شیخ الاسلام کا سر جھک گیا۔ ظاہر ہے حقیقت یہ کہ جو بادشاہوں کی نوکری کرتا پھرتا ہے شیخ الاسلام، تو حقیقت کیا ہوگی؟ تو حقیقت یہ تو ہرس ایسی چیز ہے کہ ہرس انسان کو معراج پر بھی لے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی معراج بھی عطا کر دے گی، لیکن یہی ہرس انسان کو پستی میں بھی گرا دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ اعتدال کے اندر ہو۔ اگر اعتدال کے اندر یہ ہرس ہوتی ہے تو اس ہرس کے ذریعے سے انسان اس قدر خدا کو راضی کرتا ہے، آخرت میں جنت کو حاصل کر جاتا ہے۔